बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन इस तरीके से होगा। फंक्शन का नाम है इंसर्ट। ये रिटर्न करेगा स्ट्रक्ट टाइप का एक एड्रेस को, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन होगा, और ये हर कॉल में एक तो रूट का एड्रेस लेगा और एक की लेगा जो डेटा उसको इंसर्ट करना होगा। इसके अंदर का सबसे पहला लाइन इसका बेस केस होगा, क्योंकि रिकर्सिव है तो इसके अंदर बेस केस होना चाहिए। यहां पर बेस केस ये होगा, रूट अगर इसको की के बराबर मिल जाए, रूट अगर नल मिल जाए, ये इसका बेस केस होगा। तो यहां पे ये एक नोड को क्रिएट करेगा और क्रिएट करके उसको रिटर्न कर देगा। तो जस्ट ये रिटर्न करेगा एक क्रिएट, इस जगह वो एक क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करेगा। क्रिएट नोड फंक्शन हमने ऑलरेडी प्रोग्राम में बनाया है। क्रिएट नोड नाम का एक फंक्शन को ये कॉल करेगा, जो की यहां से आ रहा है वो की सिंपली इसमें पास कर देगा, सिर्फ इतना। अगर रूट के अंदर नल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये कि रूट के अंदर कोई एड्रेस जरूर है, मतलब उसके आगे कोई नोड है, वो किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर कंपेयर करना पड़ेगा आपको। उस केस में हमारे पास जो की हमें मिल रहा होगा, जो भी की है 50, 30, 80 जो भी की है, उसको हम कंपेयर करेंगे। हमें देखेंगे कि की का वैल्यू कहीं छोटा है क्या। हमें जो हमारे पास जो की का वैल्यू है, हमें इंसर्ट जो करना है वो छोटा है क्या रूट के, क्योंकि रूट में नल नहीं है तभी तो ये वाला कंडीशन आ रहा है। तो रूट के डेटा से हम कंपेयर करेंगे। अगर छोटी वैल्यू है तो हमें लेफ्ट साइड में इसको बढ़ाना है, वो भी रिकर्जन की मदद से हम करेंगे। तो हम यहां पर वापस से कॉल करेंगे रिकर्सिव वे में इंसर्ट फंक्शन को। यहां बहुत ध्यान से समझना, कॉल करते टाइम पे हम रूट के लेफ्ट में जो भी डेटा होगा वो इस बार पास करेंगे, और साथ में ये वाला की, मतलब वो वैल्यू जो हमको उस नोड के अंदर इंसर्ट करना। पर एक बात, ये वाला फंक्शन अगर कॉल जा रहा है तो हो सकता है कभी ये रिटर्न जरूर आए। उस टाइम हम ये चाहेंगे कि रूट के लेफ्ट में उसको असाइन करा दें। ये एक रिकर्सिव कॉल यहां पर चलेगा, और उसी तरीके से हाँ, हम राइट साइड में उन वैल्यूज को भेजना चाहेंगे जो बराबर या बड़ा हो। की का वैल्यू से बड़ा हो, की का वैल्यू अगर बड़ा मिले हमें, की का वैल्यू से नहीं, की का वैल्यू अगर हमें बड़ा मिले या बराबर मिले रूट का डेटा से, उस केस में हम देखो रिकर्सिव कैसे चलेगा। रूट के राइट में असाइन करा देंगे। पर ये वाला असाइन का मीनिंग क्या है ये भी समझने के लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से रिकर्सिव कॉलिंग, अब अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहां पर ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन तीनों फॉल्स हो, वैसे तो ये कंडीशन में से तीनों फॉल्स होने का चांस नहीं है, पर जब रिटर्न चलेगा ना, जब मान लो उसने कोई नोड अटैच किया, मतलब ट्री का लेवल्स को समझो। फर्स्ट लेवल में वो रिकर्सिव करता हुआ दिया, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, कहीं वो लास्ट में जाकर के कोई नोड अटैच कर दिया। अब रिकर्सिव है तो वो वापस भी तो आएगा ना, तो वापस कैसे आएगा, उसके लिए कौन सा रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा, उसके लिए हमें एक फ्री रिटर्न स्टेटमेंट यहां पर भी देना पड़ेगा। रिटर्न जो भी रूट होगा उसको यहां से रिटर्न करते हुए चलेंगे। ये तो फंक्शन है। अब इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन के साथ देखते हैं, एक स्टैक बना के कि किस तरीके से, और एक छोटा सा ट्री बनाएंगे, एक स्टैक बनाएंगे, देखते हैं किस तरीके से चल रहा है। इस प्रोग्राम का ड्राई रन करते हैं और इस बार ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास यहां पर एक रूट है
इस डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक नोड मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। जो नोड मैं यहाँ बनाऊंगा एक सर्कल के फॉर्म पे, यहाँ पर हमारे पास उसके अंदर का डेटा वेरिएबल, ये होगा हमारा डेटा वेरिएबल, और एक होगा हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर और एक होगा हमारे पास राइट पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पर 50 डेटा रख देते हैं, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। मैं अल्फाबेटिक वे में ए उसका एड्रेस मान रहा हूं अभी, तो रूट के अंदर भी अभी ए एड्रेस होगा। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है हमारा इस नोड को। इस नोड के अंदर लेफ्ट और राइट जो पॉइंटर है उसमें नल में असाइन कर रहा हूं। अब देखो नोड को मैं रेक्टेंगल वे में शो करूं या सर्कल वे में शो करूं, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर हाँ वो नोड है और उसके अंदर स्ट्रक्चर का वो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वो डेटा लेफ्ट और राइट होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक स्टेट बनाएंगे यहां पर। अब वो ध्यान से सुनना, वॉइड मेन के अंदर से एक कॉल चालू होगा, वो कॉल इंसर्ट के लिए होगा वॉइड मेन से। तो वो इस तरीके से कॉलिंग होगा, वो इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेगा और रूट भेजेगा, मतलब ये रूट का डेटा ए, और साथ ही साथ में वो भेजेगा कि इस ट्री में उसको जो भी डेटा भी नेक्स्ट इंसर्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल 70 अगर उसको इंसर्ट करना है तो 70, ये कहां से कॉल हो रहा है? वॉइड मेन। ठीक है, ये ध्यान रहने कैसे ध्यान रहेगा, मैं यहाँ पर एक एरो बना करके लिख देता हूँ, ये वीएम करके वॉइड मेन से कॉल हो रहा है। तो ये एक्टिवेट हो गया फंक्शन। सबसे पहले इफ कंडीशन चलेगा, रूट के अंदर जो भी एड्रेस होगा, रूट का जो भी वैल्यू होगा वो कंपेयर होगा। यहाँ क्या नल है क्या? अगर नल होगा तो कंडीशन ट्रू, नल नहीं है ए है कंडीशन फॉल्स, अगला कंडीशन चेक होगा। की का वैल्यू मेरे को यहां से 70 मिल रहा है, की का वैल्यू इस टाइम 70 कंपेयर होगा रूट के डेटा से, मतलब रूट मेरे पास भी अभी भी है ए, रूट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा वो है रूट का डेटा, रूट एरो डेटा, रूट एरो डेटा से कंपेयर होगा, मतलब 50 से कंडीशन फॉल्स हो रहा है। 70 बड़ा है जबकि ये बोल रहा है 70 इज लेस देन 50, कंडीशन फॉल्स। यहां आएगा, यहां कंडीशन चेक होगा 70 और 50, और यहां कंडीशन हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि की का जो वैल्यू 70 वो बड़ा है रूट से, बराबर नहीं है तो क्या होगा? बड़ा हो या बराबर हो, दोनों कंडीशन ट्रू होगा। इसीलिए यहां से वापस से इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा एक बार के लिए, इसको हम प्रिंट में रखते हैं, मतलब इसको हम पोज में रखते हैं। ठीक है, रूट राइट जो वेरिएबल है इसको पोज में रखते हैं। मैं आपको बता दूं ये कौन है, रूट का राइट ये है, यहां पर हमारा कंट्रोल पहुंचा है और इसको हमने भी पोज में रखा है। यहां चलते हैं, इंसर्ट फंक्शन रिकर्सिव यहां से कॉल हो रहा है और ये क्या भेज रहा है? रूट का राइट का जो भी डेटा है वो भेज रहा है। रूट का राइट में अभी डेटा नल है, यहां से पास होगा नल, की का जो एग्जैक्ट वैल्यू 70 है वो वापस यहां से पास हो जाएगा, मतलब यहां से फंक्शन वापस कॉल हुआ। तो मैं स्टैक के अंदर स्टैक अप कर देता हूं उस कॉल को भी, इंसर्ट, और यहां पर नल जा रहा है और 70 जा रहा है। अब वापस ये वाला फंक्शन चलेगा। अब ये दूसरा फ्रेम है, पहला फ्रेम हमारा चला है ना, वहां पर मैंने एक वेरिएबल एक स्टेटमेंट को पॉज रखा है क्योंकि अभी तक इसको वैल्यू मिला नहीं, वो वहां से जो रिटर्न करेगा वो आएगा। अब दूसरा फ्रेम में इसको समझना, दूसरा टाइम लैप में, ठीक है, यहां पर रूट का वैल्यू हमें मिल रहा है नल, मिल रहा है ना, नल पास हुआ ना, नल मिल रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब ये है यहां पर नल है, मतलब इसके पास कोई नोड आगे नहीं है और ये सही जगह है जहां पर 70 पुट हो सकता है। इसीलिए यहां पर हमने ये रिटर्न को भी अभी के लिए थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, पहले ये वाला स्टेटमेंट चलेगा फिर ये चलेगा। तो यहां पर क्रिएट नोड वाला फंक्शन कॉल होगा। अभी हमारा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि क्रिएट नोड वाला फंक्शन भी मैं बना दूं, पर प्रोग्राम में एक वीडियो में हमने क्रिएट नोड वाला फंक्शन बनाया है। क्रिएट नोड वाला फंक्शन क्या करेगा मैं बताता हूँ। वो की आपसे लेगा जो 70 है, एक नोड बनाएगा, टेम्प पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा होगा, टेम्प पॉइंटर की मदद से उस नोड के डेटा के अंदर 70 डालेगा
और टेम्प नोड की मदद से राइट और लेफ्ट को नल सेट कर देगा और टेम्प को रिटर्न कर रहा है वो फंक्शन, ठीक है। तो इसने कॉल करा क्रिएट नोड को, वो नोड क्रिएट करेगा और उसका जो एड्रेस होगा उसको रिटर्न करेगा, और क्योंकि इसके पीछे रिटर्न वापस लिखा हुआ है तो ये अगेन रिटर्न करेगा। ये हायरार्की में चल रहा है, मतलब ऐसा समझो मैंने किसी को कॉल करा, उसने किसी को कॉल करा, वहां से उसने रिटर्न दिया, इसने फिर मेरे को रिटर्न दिया, ऐसा चल रहा है। तो पहले कॉल यहां से हुआ था, याद है? नहीं, पहला तो वैसे वॉइड मेन से हुआ, वॉइड मेन के बाद में यहां से कॉल हुआ और इसने फिर क्रिएट नोड को कॉल किया, क्रिएट नोड ने रिटर्न करा, वो ये रिटर्न करेगा। अब एक बात, यहां पर कॉल कहां से आया? यहां से कॉल आया था ना, तो जब ये रिटर्न करेगा एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे रिटर्न करेगा, और ये क्या रिटर्न करेगा? जो क्रिएट नोड फंक्शन ने जो एड्रेस दिया था ना वही रिटर्न करेगा, एग्जैक्टली यहीं पे रिटर्न होगा। अब इसको वापस खोल देते हैं। अब रूट का राइट मैंने वहां बनाकर रख दिया था, रूट का राइट ये है, इसकी जगह वो एड्रेस आ जाएगा। तो जो नया नोड बना उसका एड्रेस था B और उसके अंदर 70 और उसका लेफ्ट और राइट में नल सेट हो चुका था, उसका जो है B एड्रेस था वो अब जाकर के रूट के राइट में सेट होता है, मतलब यहां पर B सेट होता है। इस तरीके से ये वाला नोड यहां फिक्स हो जाता है। समझ में आ गया? पर अभी इतने में पूरी कहानी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ यहां तक हमारा कंट्रोल रिटर्न होकर पहुंचा है। सुनो, रिकर्सिव फंक्शन का एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है, वो जिस लोकेशन से होके जाएगा उन लोकेशन से होके वापस वो रिटर्न पहुंचने के बाद ही फिनिश होता है। इसका मतलब अभी तो हमारा ये नोड जो अटैच हुआ ये आधा रास्ते तक रिटर्न आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करने के लिए आपको याद होगा क्रिएट नोड फंक्शन कॉल हुआ तब ये नोड बना, इसके अंदर 70 नल सेट हुआ, उसने फिर वो एड्रेस B रिटर्न किया, इसने जब वापस यहां से रिटर्न किया तो जाकर के रूट के राइट में वो डेटा सेट हुआ, रिटर्न हुआ ना, उस टाइम पे स्टैक के अंदर से ये वाला डेटा रिमूव हो जाता है। जैसे रिटर्न होता है स्टैक के अंदर से भी उसका डेटा रिमूव होता है। अभी तो एक ही डेटा रिमूव हुआ, एक और डेटा यहाँ पर है, इसका मतलब ये वॉइड मेन से जो कॉल हुआ था वो अभी तक रिमूव नहीं हुआ, तो अगेन वापस ये रिटर्न जाता है, इसका कंट्रोल वापस अगेन रिटर्न जाता है वॉइड मेन के पास जहां से ये कॉल आया था, तब जाके हमारा प्रोग्राम या ये वाला रिकर्जन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और स्टैक के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स चढ़ते हैं ना वो सारे रिकॉर्ड्स रिमूव भी होना जरूरी है होता है रिकर्जन के अंदर।